वेलकम टू HM सुपर क्लासेस। आज CBSE क्लास 10th बोर्ड का अब नहीं तो कब पढ़ोगे सीरीज में पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल। यानी एलजेब्रा यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर्स है। और इससे CBSE बोर्ड में 20 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का पेपर आएगा। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variable, and fourth is AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एलजेब्रा यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। इरेज कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है पॉलिनोमियल? छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable power should be whole number and coefficient and constant part will be coefficient and constant part should be a real number, यानी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable power should be whole number। वेरिएबल का जो पावर होगा क्या होना चाहिए? होल नंबर। एंड कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होना चाहिए? पार्ट शुड बी रियल नंबर। यानी अगर मैं पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखूं तो क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस रूट का 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल, मैं लिखूं x इज अ पॉलिनोमियल, मैं लिखूं 100 इज अ पॉलिनोमियल, एक्सेट्रा। ठीक है। अगर मैं पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल का मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो पॉलिनोमियल x में पॉलिनोमियल लिखा है तो क्या होगा? a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 प्लस an xn। यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an क्या है? कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। a0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डैश 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 an xn क्या है? टर्म है। सब क्या टर्म है? यानी ये टर्म है, ये अलग टर्म है, एक अलग टर्म है। क्या है? टर्म है। अब क्या होता है? डिग्री क्या होती है? एक टर्म आ गया, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट।
द हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसे डिग्री कहते हैं, नोन एज डिग्री, उसे डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 4x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, तो इसका डिग्री क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है? 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4। अगर मैं लिखूँ x2y प्लस y2z प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5, तो डिग्री क्या होगी? तो इस केस में जब 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो दोनों का सम कर देते हैं। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। यहाँ पे 2 और z पे 1 तो 3, यहाँ पे 2 और 2 4, तो डिग्री क्या होगा इसका? हाईएस्ट किस पे है? 4, तो 4 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, डिग्री समझ में आया? डिग्री किसे कहते हैं? द हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म। अगर इफ डिग्री 0 हुआ तो क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 हुआ तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल 5, 8, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेट्रा। अगर डिग्री 1 होगा तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और a भी हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, a b शुड बी अ रियल नंबर। देन अगर डिग्री 2 हो तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 2 इज, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का नाम क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होता है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 एंड ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर। ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बाई क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 4 हो तो उस पॉलिनोमियल का नाम पड़ता है पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका जनरल फॉर्म होता है x का 4 पावर bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d एंड e बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 4, मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए। तो 4x का पावर 4
प्लस 5x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। एक बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। अगर मैं लिखूं z का पावर 4 प्लस x प्लस z स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री बताएं 0। तो अगर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री की बात की जाए, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री की बात की जाए, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात की जाए, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो इसको स्टार मार्क करके लिख लो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज not defined. Degree of zero polynomial is not defined. हेडिंग लगाते हैं zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. ये क्या होता है समझते हैं, पढ़ते हैं। Zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial क्या होता है? A real number A is said to be the zero of polynomial px, zeros of polynomial px. If pa is equal to 0, then pa is equal to 0. ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। यानी इसको और अच्छे समझते हैं अगर एग्जांपल से समझे कि एक्सप्रेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। जब हम एक पॉलिनोमियल है, px का एक पॉलिनोमियल है, जब मैं x का वैल्यू -1 रखा, ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 2। गड़बड़ हो गया। मैं एग्जांपल से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक पॉलिनोमियल x में है, अगर मैं 2 पुट करता हूं x की जगह पे, तो पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6। 4 और 6 10, 10 माइनस 10 0। यानी P2 पे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल x 0 हो जा रहा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 क्या है, 0 है। 2 क्या है, 0 है। फिर एक और देखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3x 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6। 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0। यानी 3 भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 हो जाए। जो वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे, वो क्या होता है, 0 होता है इसका। ठीक है, एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या बताना है, 0। पॉलिनोमियल है, इसका 0 बताना है। तो कैसे करते हैं, सब लोग क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, मिडल स्प्लिटिंग टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 1, और ये कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1। कांस्टेंट कितना है, 12। 1 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, अब इसको ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का 7 आए। तो मैं बोलूँ x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12। देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आ रहा है। यानी हो गया तुम्हारा x कॉमन लेने पे x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेने पे x प्लस 4। अगर x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बच जाएगा। अब x प्लस 4 को 0 से इक्वेट कर दो, अगर 0 निकालना है तो 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो x प्लस 4 को 0 से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। यानी इसका जीरोस क्या होगा इस क्वेश्चन का, -4 है -3। ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने का तरीका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे इसका जीरोस निकालेंगे। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
एक और क्वेश्चन में जीरोस निकालना सीखते हैं, देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो। 2√3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6। अब -5x को ऐसे 6 को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 5 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का √3। अगर मैं यहाँ पे 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा रूट का 3x माइनस का 1, रूट का 3x माइनस का 1। अगर मैं यहाँ पे माइनस का √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा रूट का 3x प्लस का 1। अब √3x माइनस 1, √3x माइनस 1 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस √3। ठीक है, अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 0 निकल जाएगा। मतलब √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी √3x इज इक्वल -1 तो इधर +1 और √3x इज इक्वल टू 1/√3। एक 0 हो गया, दूसरा 0 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, इक्वेट करना है 0 से, 0 निकालने के लिए। तो 2x ये √3 उधर हो गया प्लस में, x इज इक्वल टू √3/2। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा 1√3, 1/√3 एंड दूसरा क्या होगा √3/2। यानी जीरोस कितने आते हैं, जितने पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री होंगे, हाईएस्ट पावर इन द वेरिएबल, जितना पावर वेरिएबल का जितना होगा उतना ही जीरोस आते हैं। अगर मान जाओ मैं बोलूँ कि लीनियर में कितने हाईएस्ट डिग्री होते हैं 1, तो उसका जीरोस कितना आएगा 1। अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो डिग्री कितनी होती है हाईएस्ट 2, उसका जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा 2। अगर क्यूबिक की बात करूँ तो हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 3, तो उसका जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा 3। अगर मैं बोलूँ बाई क्वाड्रेटिक का तो पावर कितना होता है 4।